नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जेतू आचार्य। पितृपक्ष के दौरान किस दिन कौन सा श्राद्ध पड़ेगा ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तिथि को हमारे पूर्वजों की मृत्यु काल हुआ होता है, खास करके उसी तिथि का ध्यान रखा जाता है। लेकिन कुछ ऐसी तिथियाँ होती हैं, इस दिन आप हर किसी का श्राद्ध जो है कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तिथियां हैं, खास करके हम तिथियों के हिसाब से अगर आपको बताएंगे, क्योंकि कुछ तिथियां घट भी रही हैं और कुछ तिथियां बढ़ भी रही हैं। क्या पूरे पितृपक्ष में ये पूरे दिन के श्राद्ध होंगे या कहीं बढ़े हुए होंगे या कहीं कम होंगे, ये सारी जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन साथ के साथ आपको किस तारीख को, किस तिथि को कौन सा श्राद्ध पड़ेगा जिसका श्राद्ध आप कर सकते हैं, वो तिथि जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे 29 तारीख की अगर हम बात करते हैं, 29 सितंबर से शुरू हो रहा है पितृपक्ष, और ये पूर्णिमा के साथ साथ प्रतिपदा का दिन भी रहेगा, यानी पहली तिथि भी रहेगी। अक्सर होता है कि पूर्णिमा का श्राद्ध अलग होता है और प्रतिपदा का श्राद्ध जो होता है वो अलग होता था, लेकिन यहाँ पे पूर्णिमा तिथि के साथ ही प्रतिपदा का श्राद्ध किया जाएगा। तो ये तिथि रहेगी 29 सितंबर को। और अगर हम ये बात करते हैं कि अगली द्वितीय तिथि की बात करते हैं कि द्वितीय यानी दूसरा श्राद्ध जो है वो किस दिन रहेगा, 30 सितंबर को रहेगा दूसरा श्राद्ध यानी द्वितीय श्राद्ध, और 1 अक्टूबर को रविवार का दिन रहेगा और तृतीया का श्राद्ध रहेगा। क्योंकि शुक्रवार से ये पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है, शनिवार को द्वितीया रहेगी और रविवार को तृतीया का श्राद्ध किया जाएगा। चतुर्थी की श्राद्ध की अगर के हम बात करते हैं, यहाँ पे इस दिन गणेश चतुर्थी व्रत भी मनाया जाता है, लेकिन वहाँ पे तिथि का अलग होने के कारण गणेश चतुर्थी के व्रत में भी कुछ मत है। लेकिन अभी हम श्राद्ध की बात करें कि चतुर्थी का श्राद्ध आपको किस दिन करना है, 2 अक्टूबर को। ये आपने द्वितीया का श्राद्ध आपको इस दिन करना है। तृतीय के श्राद्ध की बात, चतुर्थी का श्राद्ध आपको 2 अक्टूबर को करना है। यानी 29 तारीख से जो पितृपक्ष स्टार्ट हुआ है, 29 को प्रथमा कर देना है, 30 को आपने द्वितीया कर देना है, 1 अक्टूबर को आपने तृतीया का श्राद्ध करना है और 2 अक्टूबर को आपने चतुर्थी का श्राद्ध करना है। 3 अक्टूबर को आपने करना है पंचमी का श्राद्ध, मंगलवार का दिन रहेगा और पंचमी का श्राद्ध किया जाएगा। 4 अक्टूबर में रहेगा, बुधवार का दिन होगा और षष्ठी का श्राद्ध किया जाएगा। 5 अक्टूबर में गुरुवार का दिन रहेगा और ये सप्तमी का श्राद्ध किया जाएगा 5 अक्टूबर के दिन। 6 अक्टूबर शुक्रवार का दिन रहेगा और आपको अष्टमी का श्राद्ध अगर करना है तो 6 अक्टूबर में किया जाएगा। जिनकी अष्टमी तिथि में मृत्यु होती है, जिनकी सप्तमी, तो उनके अकॉर्डिंगली हम आपको बता रहे हैं कि आपको किस दिन ये श्राद्ध करना चाहिए। 7 अक्टूबर का दिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होता है। ये मात्र नवमी श्राद्ध जो होता है, सौभाग्यवती श्राद्ध भी कहते हैं। और जो महिलाओं का श्राद्ध होता है, जैसे बहुत सारी महिलाओं का श्राद्ध आपको नहीं पता होता है कि कौन सी तिथि पे किया या कब तिथि हुई, क्या था उस समय, मृत्यु काल का समय क्या था, तो नवमी के दिन कहते हैं कि महिलाओं का श्राद्ध आप कर सकते हैं और ऐसी दिवंगत आत्माओं का श्राद्ध कर सकते हैं जो हमारे बीच में अब नहीं है। ये नवमी का श्राद्ध जो है वो 7 तारीख को आपको करना है। जो 8 अक्टूबर को श्राद्ध करना है वो दशमी का श्राद्ध यानी 10th श्राद्ध जिसे हम कहते हैं, दशमी का श्राद्ध जो होता है ये आपको दिवंगत आत्माओं के लिए करना है, तो 8 अक्टूबर को करना चाहिए। 9 अक्टूबर में सोमवार का दिन है और ये एकादशी का श्राद्ध यहाँ रहेगा। अब यहाँ पे एक बहुत कन्फ्यूजन है कि एकादशी का श्राद्ध जो है कि आपको 9 को करना चाहिए या 10 को करना चाहिए, क्योंकि दोनों दिन ये तिथि रहने वाली है। 9 अक्टूबर की अगर हम बात करते हैं तो 12:37 के बाद, क्योंकि यहाँ पे आपको तिथि जो मिल रही है, एकादशी की तिथि मिल रही है, वो 12:37 पे शुरू होगी। यानी अगर आपने एकादशी का श्राद्ध 9 तारीख को करना है तो आपको 12:37 के बाद ही करना चाहिए। वैसे भी मध्याह्न में ही किया जाता है श्राद्ध, यानी दिवंगत आत्माओं के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं, पुण्य कर्म किए जाते हैं, ये सारे आपको तिथि के अकॉर्डिंगली तो करने चाहिए, लेकिन मध्याह्न में करने का एक खास महत्व होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको ये श्राद्ध किसी कारण से 9 तारीख को नहीं कर पाते हैं, तो आप 10 तारीख को भी ये श्राद्ध कर सकते हैं, लेकिन 10 तारीख को दोपहर को
3:09 से पहले पहले आपको श्राद्ध जो है दिवंगत आत्माओं का कर लेना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे जब हम एकादशी की बात करते हैं तो एकादशी के व्रत का खास करके महत्व होता है कि हमें व्रत जो है वो किस तारीख को रखना चाहिए। व्रत आपको 10 तारीख को ही रखना चाहिए एकादशी का व्रत, क्योंकि उदया के समय जो तिथि रहेगी वो एकादशी के टाइम की वो रहेगी 10 अक्टूबर के, क्योंकि 9 अक्टूबर को ये तिथि ऑलरेडी ही दोपहर के 12 कुछ मिनट पे स्टार्ट हो रही है, यानी उस समय उदया के समय पे ये तिथि नहीं है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि जब 12:37 के आसपास तिथि ही शुरू होगी तो मीन्स उदया की तिथि आपको नहीं मिली, तो व्रत उदया तिथि का जरूर महत्व होता है एकादशी के व्रत का। तो आपने 10 तारीख को जो व्रत करना है वो एकादशी का व्रत रहेगा, लेकिन अगर आपको श्राद्ध करना है तो वो 9 तारीख को 12:37 के बाद भी कर सकते हैं, और साथ के साथ आप 3 बजे से पहले पहले 10 तारीख को भी पितृपक्ष का ये श्राद्ध कर सकते हैं। 11 अक्टूबर का द्वादशी का श्राद्ध रहेगा, और खास करके ये श्राद्ध जो होता है ये सन्यासियों का भी किया जाता है। यानी सन्यासियों का अगर श्राद्ध आप भूल गए हैं किसी कारण से, अगर आप नहीं याद रहा है, कोई तिथि नहीं याद रहता है, साधु संत अगर आपको दिवंगत आत्माएं बन चुकी हैं तो आप उनका श्राद्ध करना चाहते हैं, तो आप ये श्राद्ध 11 अक्टूबर को कर सकते हैं। 12 अक्टूबर का त्रयोदशी का श्राद्ध रहेगा, गुरुवार का दिन रहेगा, और इस दिन आपने त्रयोदशी का श्राद्ध करना है। 13 अक्टूबर को शुक्रवार का दिन रहेगा, चतुर्दशी का श्राद्ध रहेगा, और ये वो समय होता है जब बहुत सारे लोग घटना के शिकार हो जाते हैं और वो दिवंगत आत्माओं का श्राद्ध आपको याद नहीं रहता है, वो तिथि याद नहीं रहती है। तो ऐसे में जैसे किसी की शस्त्र के साथ मृत्यु हुई, या फिर किसी की विष के साथ मृत्यु हुई, अल्पायु हुई, या ऐसी कुछ घटनाएं जो सडनली आपके जीवन में हो चुकी हैं, ऐसे लोगों को ये जो श्राद्ध पक्ष है वो चतुर्दशी का श्राद्ध करना चाहिए। यानी ये श्राद्ध 13 अक्टूबर को आप कर सकते हैं। 14 अक्टूबर की अगर हम बात करते हैं तो ये रहता है सर्व पितृ श्राद्ध, यानी जो भी कोई भी श्राद्ध किसी कारण से आप नहीं कर पाए हैं, पितरों के निमित्त आप कुछ काम नहीं कर पाए हैं, कुछ कार्य नहीं कर पाए हैं, तो आपको अमावस्या के दिन अगर श्राद्ध करते हैं तो ये सीधा आपके दिवंगत आत्माओं तक पहुंचता है। पितृ वैकुंठ से आते हैं, वैकुंठ ही चले जाते हैं। जिस श्रद्धा भाव से अगर हम उनका पितृ तर्पण करते हैं, अगर उनके नाम का अन्न का दान करते हैं, कुछ आप दान की बातें करते हैं, या बहुत घर के अंदर का वातावरण बहुत शुद्धता और शुभता वाला रखते हैं, यानी शुभता मीन्स कि सिर्फ पूजा भक्ति उस समय करनी, वाइब्रेशंस आपके घर की पूजा भक्ति वाली होनी चाहिए, तो ऐसे लोगों को जो तिथि अनुसार श्राद्ध करने चाहिए वो तिथियां हम आप तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन सर्व पितृ श्राद्ध हर कोई कर सकते हैं, और वो व्यक्ति जिनको आप तिथि का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, या किसी कारणवश आप ट्रैवल कर रहे थे या कहीं और थे, तो आप ये श्राद्ध कर्म नहीं कर पाए, तो आप सर्व पितृ श्राद्ध में वो कर्म कर सकते हैं। आपने अपने जितनी भी दिवंगत आत्माएं हैं उनसे क्षमा याचना ज़रूर करनी है कि किसी तरीके की आपसे कोई भूल चूक हुई है कि आपको क्षमा करेंगे। वो आपके अपने हैं, आपके अपने थे, तो वो आपको बहुत जल्दी क्षमा कर देते हैं। सो वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, मेरे आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।